हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका रघुवंशी नीट के कैप्सूल कोर्स में। आज हम लोग इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इन द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और वो टॉपिक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। तो फर्स्ट जो है, देयर वाज वन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे? ही वॉज द जर्मन एंड ही वॉज द वेरी ग्रेट इकोलॉजिस्ट। क्योंकि इनके नाम पे जो है हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी भी है, एंड दैट इज इन द यूएस, इन द डिस्ट्रिक्ट कैलिफोर्निया। तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इफ यू सी द ग्राफ हियर केयरफुली, व्हेन यू इंक्रीज द एरिया, तो number of species also increases, but up to a only limit. What he has told, that number of species increases with increase in explored area, but only up to limit. कहने का मतलब है कि अगर इफ यू आर सीइंग इन द ग्राफ, एक तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया, and at another side it is written species richness. So if you are increasing the area, the number of species are also increasing. Again, when you are increasing the area, again the species increases, but only up to a limit. कहने का मतलब है कि एक समय बाद जो है आप नई एरिया और एक्सप्लोर करते हुए जाइए, देन यू विल नॉट गेट ए न्यू स्पीसीज। तो कहने का मतलब बिगनिंग में क्या था? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जैसे कि आप एरिया बढ़ाते जा रहे हैं तो स्पीसीज भी जो है उनके नंबर जो है, उनके रिचनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A, लेकिन लिख रहा है अप टू ए लिमिट। ऐसा नहीं, एक सर्टेन कंडीशन के बाद जो है आपको न्यू स्पीसीज दिखना बंद हो जाएगी। तो कुछ लिमिट है। तो लिमिट क्या है? तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये सब लिमिट्स आ गए आपके C और Z। व्हाट इज द C एंड व्हाट इज द Z? तो C मीन्स Y इंटरसेप्ट, and Z, that is called slope of line. तो ये सब लिमिट्स करेंगे, मतलब कि आप जो जो एरिया बढ़ाते जाइएगा तो एक सर्टेन कंडीशन के बाद जो स्पीसीज जो है वो लिमिट हो जाएंगी, मतलब अब नई स्पीसीज जो है आपको मिलना बंद हो जाएंगी। तो दिस ग्राफ जो है इट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज S इज इक्वल टू CAZ. जैसे if you see this graph carefully and take
एरिया इन द किलोमीटर, जैसे सपोज 10 किलोमीटर है, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस, 60 एंड 70। स्पीसीज रिचनेस, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको फर्स्ट 10 किलोमीटर में जो है 10 स्पीसीज मिली, फिर इधर 20, 30, 40, 50, तो जस्ट एज्यूम दैट इन 20 किलोमीटर जो है you have get the 20 species, it means you have get 10 more new species। तो like this जो है if you go on progress, बट यहाँ limitations पे ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे दिख रहा है कि 50 किलोमीटर्स पे स्पीसीज जो आपको करीब 50 मिल रही है, फिर 60 किलोमीटर्स पे भी मोर और लेस जो 50 स्पीसीज मिल रही है, 70 किलोमीटर पे अगेन यू आर गेटिंग द 50 स्पीसीज, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एक दो स्पीसीज बढ़ रही है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इसको हम इस इक्वेशन को लॉग स्केल में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमको जो है एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। तो पहली बात है कि हाउ विल कन्वर्ट दिस अर्थमेटिक इक्वेशन इनटू द लॉग इक्वेशन। तो आपको पता ही है कि जब भी हम लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीपल्स जो होते हैं उनके बीच में प्लस आ जाता है और पावर जैसे जेड है वो उनके पहले आ जाता है, जैसे सी हियर इफ इट इज अ लॉग एस तो लॉग सी और ये दोनों मल्टीपल है तो हो जाएगा लॉग ए, और मैंने क्या बोला था कि पावर जो है इसको आपको पहले लिख देना है और ये दो मल्टीपल के बीच में जो है आपका प्लस आ गया। तो whenever you are converting a simple equation into the log scale, तो जो भी मल्टीपल्स हैं उनको आपको जोड़ देना है और जो पावर है वो उसके पहले आ जाएगा। तो लॉग स्केल पे रखने का पर्पस क्या है कि यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। तो अर्लियर यू आर गेटिंग द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट if you put them in the log equation then you will get the a straight line। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि 70 किलोमीटर मूव करने के बाद जो है आपको कितनी स्पीसीज मिली, 40 मिली। 60 किलोमीटर मूव करने के बाद जो है आपको जो है करीब 30 या 40 के बीच में स्पीसीज मिली। तो दैट्स वाई जो है इट इज शिफ्टेड इनटू द लॉग स्केल। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं, जैसे c इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। c मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है आपकी, जैसे इसको आप एज्यूम कर लीजिए एक्स एक्सिस है, जस्ट एज्यूम दैट इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। इसको हम एक बार मिटा देते हैं। जैसे इस ग्राफ को एक बार हम फिर बनाते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये वाई एक्सिस पे, दिस इज द एस एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, जैसे यहाँ पे कट कर रही है, ये कहाँ पे कट कर रही है, सपोज यहाँ पे कट कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड द सी वैल्यू। सी मीन्स वाई इंटरसेप्ट।
मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये वाई एक्सिस पे जो है किस जगह जो है वो कट कर रही है। और सेकेंड इज द स्लोप ऑफ लाइन, जैसे लाइन में स्लोप कितना है, जैसे देखिए इसमें स्लोप कम है, इसकी स्लोप और अधिक हो गई, इसकी स्लोप और अधिक हो गई। तो स्लोप ऑफ लाइन जो है आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, उसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसे कि आपको लिखा है z इज इक्वल टू 0.1 to 0.2, कहीं पे लिखा है z इज इक्वल टू 0.6 to 1.2, और कहीं लिखा है z इज इक्वल टू 1.15। तो दिस z वैल्यू जो है from it when it will come from between 1.2 1.2 when you are analyzing certain taxonomic group, that is if you see the plants in Britain or if you see the molluscas in New York, so their value will be more or less similar, amazingly similar, and it will come 0.1 to 0.2. Just suppose if you are taking a continent, for example Asia, so here the line become more steeper and the value become in between 0.6 to 1.2, and the third value z value when it will come between 1.15 when you are analyzing any mammals or any frugivorous birds, the birds who are eating the seed, where in the tropical areas of different continent. जैसे example, you have slightly idea about continents. जैसे suppose this is a South America, this one is the North America, here Africa comes, here European countries are there, here Asia is there, and our country India is present. So suppose the equator is passing through this region, so 23.5 degree on the north side and 23 degree on the south side, that will be the tropical region. So if you are analyzing the any fruit eating birds, then the steeper जो है, that is the z value will become more steeper. What is the meaning of steeper? That is you have to search only less area and you will get the species richness quickly. जैसे for example try to understand again from the first diagram. See the z value. So here you are exploring more area in order to get the species richness. So that's why the slope of line is slightly less steeper. यहाँ पे अगर आप देखिए तो चूंकि अधिक स्टीप होने के कारण क्या हो रहा है कि यू हैव टू सर्च लेस एरिया एंड यू आर गेटिंग द स्पीसीज रिचनेस वेरी फास्ट। यहाँ पे देखिए जेड वैल्यू जो और स्टीपर हो गई। कहने का मतलब है कि आपको कम ही एरिया एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड यू विल गेट ऑल द स्पीसीज। जैसे कि सपोज इस एरिया में कोई प्लांट्स हैं, जैसे टेक मैमल, तो आप जैसे यहाँ सर्च करते हुए जाइएगा तो इतनी एरिया में लगभग ऑल द मैमल्स यू विल गेट। जो यहाँ पे मिलने वाले थे यू कैन गेट हियर बिकॉज हियर द क्लाइमेट एंड सीजन्स आर मोर और लेस सेम। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया है। तो आज हम बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।